हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम का जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं 2020 के पेपर से। 2020 में एक पेपर हुआ था और 2016 में हुआ था, 2014 में हुआ था। इसके बाद ही बात करें 2018 में हुआ था। तो ये सारे के सारे पेपर जो हैं वो हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको सारे डीएलएड के प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो मिल जाएं। और इसी के साथ साथ ये खाली प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, इसके मैं आंसर की भी आपको देने वाला हूँ। और ये आंसर की ऑफिशियल आंसर की है, सेट सी जो है वो आज हम इसका बता रहे हैं आपको। ठीक है, सॉल्व पूरा का पूरा कि ये क्या है और कितने क्वेश्चन आए थे, क्या क्या इसमें हुआ है, पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ है, सब कुछ, और क्या क्या आपका आना आना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़रा। तो देखिए दोस्तों, ये सेट जो है वो सी है, और यहाँ पे अनुक्रमांक और नाम था वो हमने हटा दिया है, ताकि जो उनकी जिसका ये पेपर है उसका थोड़ा बहुत जो है वो बना रहे। अ, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें जो है पूरे पेपर में 200 क्वेश्चन आए हैं। सेट सी की आंसर की जो है ऑफिशियल आंसर की से सारे के सारे आंसर लिए गए हैं। तो इसमें आप इसको चाहो तो आंसर की डाउनलोड भी कर सकते हो, उससे भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले पेपर की बात करते हैं। पेपर में जो पहला क्वेश्चन आया था सेट सी की अगर हम बात करें तो उसमें आया था, हवाई जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो क्या होता है? तो बोलने के लिए वो ब्लैक बॉक्स होता है, बट उसका रंग जो होता है वो नारंगी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल का खिताब किसने जीता था? ये 2020 में क्योंकि पेपर हुआ था तो उसी के लिए करंट अफेयर पूछा गया था। उस समय सेरेना विलियम्स जो थी उन्होंने जीता था इसका खिताब। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। आपसे बोला गया है निम्न में से 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? 17वीं लोकसभा के लिए बात करी गई है। तो इन में जो बात करें हम तो उस समय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो थे उनको नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको नीचे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सी चीज़ सही है? तो पहली बात तो ये बोल रखी है राज्यसभा जो होती है वो कभी भंग नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। दूसरा आपको बोल रखा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का नहीं होता इसका कार्यकाल, जैसा कि आपको पता भी होगा। तीसरी बात आपको बोल रखी है इस पर प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद होता क्या है कि हर 2-2 साल के बाद जो होते हैं वो नए नए सदस्य जो होते हैं उसमें ज्वाइन होते हैं। इसके सदस्य की सबसे कम जो आयु होती है मतलब ज्वाइन होने की, वो 25 वर्ष होती है, जो कि गलत है। ठीक है, 25 वर्ष नहीं होती। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 और 3 है ये सही है। तो इसकी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 से 8 नवंबर 2019 तक पाँचवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला गया प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था? महाभारत का नाम क्या था आपसे पूछा गया। व्रत कथा, ब्राह्मण, व्रत संहिता या जय संहिता? तो महाभारत का जो एक्चुअल नाम है ना वो जय संहिता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया था सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में है। सीएसटी जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? आपसे ये पूछा गया था। नहीं किया था आपसे ये पूछा गया था, याद रखिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो उन्होंने किया था, अवज्ञा भी उन्होंने किया था, खेड़ा सत्याग्रह भी उन्होंने किया था, तो बारदोली उन्होंने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला गया कि इनकी घटनाएं ये कब कब हुई हैं, इसका सही अनुक्रम लिखो। यानी सबसे पहले जो हुआ है वो, उसके बाद वो, उसके बाद कौन सा हुआ है तीसरे नंबर पे, उसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा हुआ है। तो सबसे पहले जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद इसके बाद हुआ था मौले मिंटो सुधार, फिर साइमन कमीशन आई और भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3, 4, 1 और 2। ठीक है, उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। बोला गया है केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कोणार्क मंदिर जो है ना उड़ीसा में, उसको बनाया किसने था, निर्माण किसने किया था? तो अगर आपको याद हो तो इसका जो निर्माण करा था वो राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने करा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 12 में मुगल प्रशासन में मुतसिब
कौन था इसमें से, मतलब किसको बोला जाता था? सेना अधिकारी को बोला जाता था, विदेश विभाग अधिकारी को बोला जाता, लोक आचरण अधिकारी को बोला जाता था, या पत्र व्यवहार विभाग अधिकारी को बोला जाता था? तो ये लोक आचरण अधिकारी जो होते थे ना, उनको मुंहतसीब बोला जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। 13 में बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों को पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये आपसे पूछा गया। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अध्यक्षता कर रहे थे इसके सम्मेलन की, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपसे ये पूछा गया कि सही युग्म को चुनिए, इनमें से बस एक ही सही है, खजुराहो जो है वो चंदेल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, ये आपको इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को सामान्य किरायों हेतु ऋण देता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बैंक रेट यानी बैंक दर बोला जाता है, अगर आपको पता हो तो। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका बच्चे करेक्ट आंसर होगा। 16 पे आ जाते हैं। 16 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, समंजित प्रति व्यक्ति आय, या निर्धनता रेखा के नीचे लोगों की संख्या। तो जो ह्यूमन इंडेक्स होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें ये तीनों चीज़ें देखी जाती है। जीवन प्रत्याशा भी देखी जाती है, शिक्षा भी देखी जाती है, प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाती है। बट इसमें ये नहीं देखा जाता कभी भी कि जो निर्धनता रेखा है उससे कितने लोग जो हैं वो नीचे हैं या ऊपर हैं, वो कभी नहीं देखा जाता। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? अगर ब्याज दर वृद्धि हो जाए तो होगा, बजट में अतिरेक, या विनियोग में वृद्धि हो जाए, या राष्ट्रीय ऋण में कमी हो जाए। जैसे अभी क्या हो रहा है, 2022 में टैक्स में वृद्धि हो रही है, तो टैक्स में वृद्धि होने से जो होती है जीडीपी जो होती है उसमें वृद्धि होने का कोई लेना देना ज़्यादा होता नहीं है, मतलब उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका इफेक्ट पड़ता है जब आपका विनियोग में वृद्धि हो जाए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मैनचेस्टर अगर आपको पता हो तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मृदा जो होती है नमी को रोक सकती है। तो काली मिट्टी जो होती है वो उसको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में है, छोटा निकोबार में है, बड़ा निकोबार में है, या कार निकोबार द्वीप पर है? तो वो जैसे आप इंडिया का मैप नीचे की तरफ देखते हो तो इधर सुदूर में दक्षिण में, सॉरी, ठीक है, तो दक्षिण में जब आप देखते हो तो बड़ा निकोबार में जो है वो आपको सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि सूची 1 और 2 का मिलान करके बताइए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो इसकी अगर हम बात करें, शिव समुद्रम जो है ये कावेरी में पड़ता है। नागार्जुन सागर की बात करें तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 कृष्णा। जायकवाड़ी की अगर हम बात करें तो ये होता है ऑप्शन नंबर 3 मतलब 1 सॉरी भगीरथी, और टेहरी गोदावरी में। तो ऑप्शन नंबर अगर इसकी बात करें, नहीं उल्टा बोल दिया, जायकवाड़ी 3 में होगा, टेहरी 1 में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 22 पर। 22 में बोला है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे इसके। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ जो हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में, यानी 1959 में हुआ था। फिर आपको बोल रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया वो कौन सा संशोधन में जोड़ा गया? तो 42 अमेंडमेंट जो था 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 25 की बात करें, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? ठीक है, वित्त विधेयक की बात हुई है आपकी, तो वित्त विधेयक जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, अगर आपको पता होगा तो। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा स्क्रीन पीछे होगी थी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। नेक्स्ट आपको 26 में बोल रखा है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है? ऑपरेशन क्लीन आर्ट जो है वो नेवलों के बालों में के गैरकानूनी व्यापार जो होते हैं ना, गैरकानूनी व्यापार जो होते हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कैग जो है वो कौन है?
ठीक है, तो उस समय जो थे वो जीसी मुर्मू 2020 के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ रखा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता? कौन शामिल नहीं होता आपसे ये पूछा गया है। तो इसकी अगर हम बात करें 28 का ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, कपास का प्रमुख घटक कौन सा होगा? तो कपास का जो है प्रमुख घटक जो है वो सेल्यूलोज है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? ठीक है, तो वो लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है, सर्वाधिक धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 पे आ जाते हैं, बोला गया है, गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील स्थित कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, रिहंद बांध, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा 33 में, सैटनिक वर्सेज इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं सलमान रश्दी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है, रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि पर अधिकार था, किसका अधिकार था उस समय? तो कृषक के पास में था अधिकार। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 35 पर आ जाते हैं, केंद्रीय आलू संस्थान, ठीक है, आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, आपसे ये पूछा गया था इसमें। तो ये शिमला में है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 में आपसे ये पूछा गया था, ब्रिक्स जो है वो उसका 11वां शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? 11वां पूछा गया, तो ये ब्राज़ीलिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 37 में आपसे पूछा गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपसे सत्य नहीं है पूछा गया था, तो ये याद रखना है, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा था वो गलत है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, ये बात गलत है। ठीक है, ये नहीं दिया गया था उनको। 38 की बात करते हैं हम। 38 में आपको बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? आपसे ये पूछा गया था। तो अगर हम बात करें इसमें बस पहला, दूसरा और तीसरा ही सही है, चौथा वाला गलत है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है, गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है। ठीक है, तो इसको अभिधम पिटक में संकलित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 पे आ जाते हैं। 40 में बोला है, अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विल्सन का सफल आरोहण करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन थी? पर्वतारोही, ठीक है, कौन थी? तो ये थी अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है, 22वां विश्व फीफा जो है फुटबॉल कप जो है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? ठीक है, 2022 का कतर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब तो टाइम हो गया है इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं 42 में बोला गया है कि नरसिम्हन समिति कहाँ से, किस चीज़ से संबंधित है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, उसमें जो सुधार होते हैं उससे रिलेटेड जो है इसका काम होता था। ठीक है, फिर आ जाते हैं 43 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर इसमें आपने पढ़ा होगा तो इसको आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है और इसके कक्षीय समतल से 66/2 अंश जो है वो कोण बनाती है ये उससे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। 44 पे बात करते हैं। 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये आपसे पूछा गया था, 2020 के ऊपर पूछा गया था। ठीक है ना, तो ये थे जेयर मैसियस बोल्सोनारो, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो उसके बाद 45 की बात करते हैं। 45 में बोला गया था, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत कौन से शहर से हुई थी? तो वुहान से हुई थी, ये तो सबको ही पता है लगभग, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 46 की बात कर देते हैं। 46 में बोला गया है कि वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के आयोजन का सही क्रम कौन सा इनमें से? तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बोला था उन्होंने। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुई, उसके बाद फ्रेंच ओपन हुई, उसके बाद विंबलडन हुई, उसके बाद अमेरिकन ओपन हुई। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा 2020 का पूरा का पूरा वर्ष के स्टार्ट से लेकर अंत तक जितनी भी हुई थी सारी की सारी, इस तरीके से उसका क्रम था ये। 47 पे आ जाते हैं। 47 में बोला गया, वाणिज्य बैंकों में गैर
निष्पादीय परिसंपत्तियों या एनपीए भी इसको बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो इनका अर्थ क्या है आपसे ये पूछा गया था। तो ऋण जिन पर ब्याज या मुख्य रकम जो है वो वसूली नहीं होती, उसको हम बोलते हैं एनपीए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, तो उसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोल रखा है लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, आपसे ये पूछा गया था। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर 1 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रखा है सुमेलित कीजिए। अब मैं इसको इतना पूरा पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आपके लिए ये बड़ा हो जाएगा। फिर चाहो तो आपको लिए मैं पढ़ देता हूँ या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, उसके बाद आपको बोल रखा है कि इसको सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने पे कौन सा किस पे आता है, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें नौसेना, इसका जो आता है ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, उसके बाद नहीं, नौसेना का तो ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, उसके बाद करते हैं बात हम इसकी डाक तार विभाग की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करें, वायुसेना का जो ध्येय वाक्य है वायुसेना का है ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड, और उसके बाद थल सेना का ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर इसकी बात करें तो डी में ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 51 की बात करें, ये अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गई थी। रीजनिंग की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर देखो, इसमें ना एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब हम कर रहे थे याद होगा आपको 2020 का पेपर में 1-2 क्वेश्चन गलत भी आए हैं, है ना, तो जिस पे बाद में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिले हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई थी। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन जो गलत आए हैं वो उसको आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑफिशियल आंसर की है तो इसमें सारे ही क्वेश्चन सही हैं, बट 1-2 से ज़्यादा गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही गलत होंगे या 10-5 गलत होंगे। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन मेरे को याद है कि वो गलत, उसमें ऑब्जेक्शन करा था बच्चों ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसमें ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि इसमें कुछ बच्चों को ऑप्शन नंबर डी भी लग रहा था, ऑप्शन नंबर बी भी लग रहा था। तो इसमें ना डाउट था बच्चों को, क्योंकि जो ये आपको 4 कटिंग दे रखी है, इससे कुछ बच्चों का ये था कि बी भी बन सकता है, कुछ बच्चे कह रहे थे डी भी बन सकता है। तो आप अपने हिसाब से इसका देख लेना, और जो आंसर की में दे रखा है वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद 52 की बात करते हैं। आपसे ये बोला गया है 6 के विपरीत कौन सी संख्या है। अगर चार डाइस को इस तरीके से फेंका जाता है तो 6 के विपरीत जो है वो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको एक सीरीज़ दे रखी है, सीरीज़ में बोला गया है कि अगला क्या आएगा। ठीक है, तो अगला क्या आएगा देखकर ही पता लग रहा है वो। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 49 यानी। फिर आपको 54 की अगर हम बात करें, 54 में एक क्वेश्चन और पूछा गया, बोला गया यदि ए और बी डी के बच्चे हैं तो ए का पिता कौन है, ये जानने के लिए किस कथन की आवश्यकता पड़ेगी। पहला, सी ए का भाई और ई का पिता है। दूसरा, एफ ए की माता है। तो खाली ये जो है ना कथन 2 से ही पूरा का पूरा इसका आंसर मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है इसको ना अर्थपूर्ण लगाइए, यानी जो चीज़ पहले होती है उसको पहले, जो चीज़ बाद में होती है उसको सबसे लास्ट में। ठीक है, उसके बाद में। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले आवेदन करते हो आप किसी भी जॉब के लिए, है ना, आवेदन करते हो, आवेदन करने के बाद में विज्ञापन आता है, सॉरी, सबसे पहले तो विज्ञापन आता है, विज्ञापन के बाद में आप आवेदन करते हो, आवेदन करने के बाद में आपका साक्षात्कार होता है, उसके बाद आपका साक्षात्कार के बाद में आपका होता है चयन, चयन के बाद में आपकी होती है नियुक्ति, नियुक्ति के बाद में होती है परिवीक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अजय के पास आपको एक क्वेश्चन बोल रखा है, अजय के पास कुल 480 रुपये हैं, इसमें 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। ठीक है, तीनों मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है, उनके पास कुल नोटों की संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी 90 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, अमर और कविता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अमर ने एक दिन में 225 पृष्ठ की पुस्तक जो है वह उसके 80 पृष्ठ पढ़े। ठीक है, कविता ने एक दिन में जो है वो 2/5 पढ़ा उसका। अब 2/5 आपको निकालना पड़ेगा कितना होता है। तो इस जानकारी के आधार पर आप इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है वो इसका आंसर दीजिए। अमर ने कविता से ज़्यादा पढ़ा, ठीक है, कविता ने अमर से ज़्यादा पढ़ा, 35 पृष्ठ ज़्यादा पढ़े, या दोनों ही कथन सत्य हैं, ए और बी। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रखा है नीचे दी गई समीकरण का ये बताइए कौन सा साइन चेंज करने पे इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका, बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है प्लस और माइनस ये वाला। ठीक है,
इसके साइन चेंज करने पे जो है, यानी प्लस की जगह पे अगर आप माइनस डाल दो और माइनस की जगह पे अगर आप प्लस डाल दो तो इसका आंसर 80 आ जाएगा सॉल्व करके। तो ऑप्शन नंबर क्या, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 59 के ऊपर। टोटल 200 क्वेश्चन है, ठीक है इसमें। तो 59 के आप चाहो तो इसको वीडियो को तेज़ करके भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसमें है आपको बोल रखा है सुमन कविता से लंबी है लेकिन राधा से छोटी है, गीता पूजा से छोटी है और पूजा कविता जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी पंक्ति में ऊंचाई के अनुसार खड़ी हों तो मध्य में कौन होगा? तो मध्य में होगी कविता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कुछ बालक एक पंक्ति में बैठे हैं। पी बाएं से 14वें स्थान पर है, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि पी और क्यू के मध्य 4 बालक हैं तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं, आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है यदि प्रिंट का RUMSZ द्वारा कोडित किया जाए तो ड्रिंक को क्या बोलेंगे? तो ये प्रिंट को अगर ये कोड से लिखा जाए तो ड्रिंक को बोलते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, FUMSQ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ओके, 4 कथन दे रखे हैं। सभी अनुभव सुखद होते हैं, कुछ अनुभव सुखद होते हैं, कुछ अनुभव सुखद नहीं होते और कुछ अनुभव सुखद कोई अनुभव सुखद नहीं होते और कुछ अनुभव सुखद नहीं होते। अगर चौथा कथन जो है वो सत्य है उसने बोला है तो ये बताओ कौन सा गलत हो सकता है? निश्चित रूप से चौथा बोल रहा है कि कुछ अनुभव जो होते हैं वो सुखद नहीं होते। इसका मतलब तो ये है कि कुछ अनुभव सुखद नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि सभी अनुभव सुखद होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ तो गलत वो बोल रहा है ना कि सुखद नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो इसका करेक्ट, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये कथन गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 1 असत्य वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन दे रखा था। बोला राम पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, 10 मीटर चलने के बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 20 मीटर चलने के बाद वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है वह अपने मूल बिंदु से कितने दूर पर है? तो वो 20 मीटर उत्तर में है। ठीक है, 64 के बात करते हैं। आनंद रानी का पुत्र है, राजीव रानी का भाई है, नेहा एक बेटी है, नेहा की बेटी है रश्मि, नेहा राजीव की बहन है और आनंद का रश्मि से क्या रिश्ता है वो आपसे पूछा गया था। तो ये मौसेरा भाई है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, मौसेरा भाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 65 की बात करते हैं। बोला गया है सीता सुमित से आयु में 2 गुनी है, 3 वर्ष पूर्व वह सुमित की आयु की 3 गुनी थी। इस समय सीमा की आयु क्या है, आपसे ये पूछा गया। तो सीमा की आयु की अगर हम बात करें तो 12 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको 66 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक दोबारा से श्रेणी जो है वो पूरी करनी थी। तो अगर हम बात करें 6 2 8 8 9 10 11 11 और 4 15 और 15 और 5 20 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलो CDEF GHIJ KLMNO और उसके बाद सीधा U आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला तो 20U, उसके बाद 25 आएगा। ठीक है, आप उसको काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि 3 जानकारियाँ दे रखी है, आपसे ये पूछा गया है कि इनके आधार पर नीचे दिए गए ऑप्शंस के आंसर दीजिए। आपको बोला गया था 3 क्वेश्चन दे रखे थे, तो मैं सीधा पढ़ देता हूँ जल्दी से। 5 नाटकों ABCD और E का सोमवार से शुक्रवार तक लगातार मंचन होना है। C का मंचन A के ठीक बाद होना है। C और D के बीच में 2 नाटक का मंचन होना है। सर्वप्रथम B का मंचन होना है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्वेश्चन आपको दे रखा है। बोला गया है नाटक C किस दिन मंचित होगा, यानी उसको शुरुआत किस दिन होगी या किस दिन दिखाया जाएगा। ठीक है, तो शुक्रवार को ऑप्शन नंबर सी जो है उसका करेक्ट आंसर दे रखा है। E और B के बीच में कितने नाटकों का मंचन होगा, तो वो 1 का होगा। ठीक है, उसके बाद 68 के बाद में 70 के बाद 70 की बात करते हैं। 70 में बोला गया है नाटकों का मंचन सही क्रम क्या है? तो मंचन का सही क्रम है पहले B होगा, फिर D होगा, फिर E होगा, फिर A होगा, फिर C होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है यदि अगस्त 28 तारीख को रविवार हो तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो शनिवार था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो उस वक्त घंटा की सुई और मिनट की सुई के बीच निम्न में से कितने डिग्री का कोण स्थापित होगा? तो इसमें अगर हम बात करें 130 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपको एक पजल नहीं, एक नंबर फिल करने के लिए दे रखा था। ये टेबल आपसे पूछा गया था कि क्या आएगा, तो इसमें आएगा 169। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको ये पूछा गया था कि इसमें दोबारा से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो इसमें 50 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है एक समूह के 8 सदस्यों ने एक दूसरे को एक बार हाथ मिलाया
तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए ये आपसे पूछा गया था। तो ये 28 इसका जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट इसका वैसे फॉर्मूला कुछ होता है 8 सदस्यों का, अगर हम बात करें तो फॉर्मूला जो है ना वो कुछ शायद ऐसे होता है n(n-1)/2 सॉरी। तो ये होता है मान लेते हैं 8 सदस्य हैं, 8 8 - 1 7/2, जब जैसे ही करोगे 7 चौक 28, ये डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रखा है अगर हम ये आपको पूरा एक शब्द दे रखा है उसको पुनर्व्यवस्थित करें तो आपको मूल शब्द के समान ही कितने अक्षरों की समान स्थिति मिलेगी, आपसे ये पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोल रखा है 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, पी क्यू की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन आर के बगल में नहीं है। यदि आर एस के बगल में नहीं बैठा है तो एस के अगल बगल की सीट या सीटों पर कौन है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया था, तो केवल पी है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद दिल्ली का कोड दे रखा है 1 2 3 4 5, कोलकाता का ये दे रखा है, तो पूछा होटल का कोड क्या होगा, तो होटल का ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 78 की बात करें, 78 में एक पार्टी आयोजित की गई जिसमें दादी पिता माता 4 पुत्र और उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र एवं 2 पुत्रियां जो हैं वो उपस्थित हैं। पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या आपसे पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना 14 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 78 के बाद में 79 के ऊपर बात करते हैं। 79 में फिर एक श्रृंखला दे रखी थी आपको, श्रृंखला में आपको बोला गया था कि इसको पूरा करने वाला वर्ड क्या होगा। ठीक है, तो इसका होगा CFI, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, तो यहाँ पे देखो इन्होंने जिनका ये पेपर है उन्होंने ये पूरा फिल भी कर रखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है वैसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा, देखो ये AAA ला रखे हैं, BBB ला रखे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 81 के ऊपर बात करते हैं, 81 में जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 82 की बात करते हैं तो 82 में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 83 की बात करते हैं और 83 में आकृति जो है वो आपको बताना था प्रश्न चिन्ह पे क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 84 में ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 85 में फिर आपको सीरीज़ पूरी करनी थी या श्रृंखला पूरी करनी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर COU इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात के समान है, तो भूकंप जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपको 87 में आपको बोल रखा है एक बस स्टैंड से दिल्ली के लिए हर 30 मिनट में बस निकलती है। पूछताछ खिड़की पर क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस जो है वो 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 9:35 तक आएगी। क्लर्क ने यात्री को ये जानकारी किस समय दी है ये आपसे पूछा गया, तो 9:15 पे उन्होंने दी है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं 88 पे। 88 में बोला गया है नेप्थलीन का संबंध ऊनी वस्त्र से उसी तरह जैसे एंटीबायोटिक का संबंध किस चीज़ से है, तो एंटीबायोटिक जो है वो शरीर से है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 89 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से 4 शब्द दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि किस रूप से चौथा शब्द जो है वो अलग है। अलग मतलब इन चारों में से कौन सी चीज़ अलग है, आपको ये बतानी है, तो ऑप्शन नंबर सी पीतल इसमें अलग है। 90 पे आ जाते हैं। 90 में आपको एक जो क्वेश्चन दे रखा है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत यानी HE और S के अपने ज्ञान को संदर्भ में 1000 व्यक्तियों का एक सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि अनुपात बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं जो सभी 3 भाषाओं को जानते हैं लेकिन और संस्कृत नहीं जानते, उनका जो है यानी जो सारे भाषाओं को जानते हैं और जो संस्कृत नहीं जानते हैं उनका अनुपात कितना है, तो उनका अनुपात है 5:27 इसका होगा। आप इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको दे रखा है शब्दकोश के स्थान पर यानी अंग्रेजी वर्णमाला में शब्दकोश के स्थान पर जो चौथा स्थान पर आएगा शब्द वो कौन सा आएगा, तो वो आएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है कि शब्द के किन्हीं भी 2 वर्णों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं अंग्रेज़ी के, तो इन्होंने महाशय ने तो बना रखे हैं 9 और ऑन 2 बना रखे हैं, ये बहुत बढ़िया है। एक 2 और बनेगा, देखो ना TO2 भी होता है, तो 3 शब्द बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने भी कुछ हद तक तो ये पास में थे लेकिन 3 शब्द टोटल बनेंगे, तो 2 बना रखे हैं इन्होंने। फिर आपको बोल रखा है एक पार्किंग स्थल में 36 वाहन एक पंक्ति में पार्क किए गए हैं। पहली कार के बाद एक स्कूटर है, दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर हैं, तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर हैं और इसी तरह आगे भी हैं। तो पंक्ति में दूसरे आधे भागों में स्कूटरों की संख्या कितनी है, तो 15 इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोल रखा है उस संख्या का पता लगाएं जो खुद में तेरह जोड़ने के बाद 112 देती है। तो 8 इसका जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रखा है ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ये फिगर में कौन सा वाला करेक्ट होगी। करेक्ट बोला है उसने, नहीं, आपको डिसिमिलर बताना है जो कि दूसरी आकृतियों से सिमिलर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे इसकी बात करें, इनमें से कौन सी आकृति जो है वो सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपको बोला गया है कि न्यूनतम रेखाओं की संख्या बताओ, सीधी सीधी सरल रेखाओं की संख्या कितनी होंगी, तो वो 13 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोल रखा है कि कौन सी फिगर में इनमें से ये स्वास्तिक का जो निशान दिख रहा है ना, ये आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है ये, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा और इन्होंने भी बना रखा है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि ये जो फिगर है इसका कटा हुआ पार्ट वो कौन सी फिगर में आ रहा है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाले का अगर हम बात करें, इसमें क्लॉक वाला पूछा गया था, आपका दर्पण रखा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर आपको दो संख्या, ये LCM HCF का क्वेश्चन आया था, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 21 और 84 हैं। यदि उन संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बताओ कौन सी होगी, ये आपसे पूछा गया। तो 84 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला गया कि 1470 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल जो है वो एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसका अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 है, टोटल 200 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 1925 है। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वाले का आंसर जो है वो डी है। ठीक है, 105वें की बात करते हैं। 105 में जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 42 वर्ष। 106 की अगर हम बात करें तो तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, इनके वर्गों का योग 126 दे रखा है, तो संख्याएं आपसे पूछी गई हैं। तो ये जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3, 6 और 9। 107 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है, 55 सॉल्व करके जो आएगा इसको। 108 की अगर हम बात करें, 108 में आपसे पूछा गया था 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या बताओ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 109 की अगर हम बात करें तो इकाई का अंक पूछा गया था, ये 7 की पावर 8 है, इसको 4 से जब पूरा का पूरा डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो ये बन रहा है 1 नहीं 0, 7 की पावर 0, मतलब पूरा का पूरा 4 के 4 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो 2401 पे जो वो रिपीट होता है, यूनिट डिजिट जो होता है वो 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत जो है वो 25 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या बताओ। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसका 40 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है दो संख्याओं का योग 45 है, अंतर जो है वो 5 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तीय कितना होगा, तो वो 100 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर 1475 में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा, तो वो 63 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 ही आ जाता है, तो वो संख्या क्या है, तो वो 200 है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोल रखा है समान आयतन के 2 ग्लास क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे हैं, बाद में उनमें पानी मिलाकर जो है उन्हें लबालब भरकर ऊपर तक बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, यानी मिक्स कर दिया जाता है उसको। तो ये बताओ दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो वो होगा आपका 5:3। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन था ये। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है 2 और 5 के मध्य कुल कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, अनंत हो सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 116 को जब आप सॉल्व करोगे 6 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 117 की बात करते हैं तो इसका 5% इसका करेक्ट आंसर है। 118 का अगर हम बात करें 126 इसका करेक्ट आंसर है। 119 की अगर हम बात करें, एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट पर बेचता है और अभी भी वह 25% जो है वो लाभ कमाता है। यदि वह इस सामान को इसके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया था, तो 56.25 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रखा है इसको जब सॉल्व करेंगे तो m-1/m का मान कितना आएगा। फॉर्मूला लगाना था खाली, a-b के होल स्क्वायर का आपका आंसर आ जाता, तो ये आपका बनेगा +-3, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ज़रा, आपको बोल रखा है एक कार जो है वो इतने इतने पे चलती है और पूरा का पूरा आपसे पूछा गया था
टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, 5 बजे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 122 का अगर हम बात करें, 122 में आपको ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। 123 की अगर हम बात करें, बोला गया एक बांस का 1/5 भाग हरा है, 1/4 भाग लाल है, 1/3 भाग पीला है, और जो बचा हुआ भाग है वो 65 सेंटीमीटर का है, तो बिना रंग का है वो, तो बांस की लंबाई बताओ। तो बांस की जो लंबाई है ना 123 में 3 मीटर आ रही है। ठीक है, 124 की बात करें, किसी वृत्त का व्यास जो है 25% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, ये आपसे पूछा गया था। व्यास अगर 25% बढ़ाया तो क्षेत्रफल बढ़ेगा उसका 56.25। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है कि ए बी से दुगना, बी से दुगना तथा बी सी से 3 गुना तेजी से दौड़ता है। यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरा कर ले तो ए कितनी समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है, 15 मिनट में कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको इसका मान पूछा गया था, इसका मान जब आप निकालोगे एक आएगा पूरा सॉल्व करके। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, वो लगा देना, आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है एक नाव में 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में वो 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। तो शांत जल में जो है वो नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल में नाव की जो चाल निकल रही है वो निकल रही है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद 128 जो है उसका करेक्ट आंसर जो है वो है 16/2/3। 129 की बात कर देते हैं, 129 का जो आंसर है वो 1:9 होगा। 130 की बात करें, 130 का जो आंसर होगा वो होगा 15 मीटर व 10 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। 131 की बात करते हैं, 131 का जो आंसर है, 131 का आंसर होगा 3√3 सेंटीमीटर। उसके बाद 132 का आंसर जो है वो है 5/3। 133 की बात करते हैं, सीधा सीधा बता रहा हूँ अब मैं, तो ये होगा 140 रुपीज़। 134 का जो है वो 18, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 135 की अगर हम बात करें तो 2:1 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 136 की बात करते हैं, 136 में जो सी ऑप्शन है 100 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 137 की अगर हम बात करें, 137 में जो इसका आंसर है वो इनमें से कोई नहीं आएगा, यानी इन तीनों में से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। 138 की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 139 की अगर हम बात करें तो इसमें बोल रखा है जो ऑप्शन नंबर इसकी बात करें सी इसका भी करेक्ट आंसर है 80। ठीक है, 140 की बात करते हैं, 140 का जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 79.48। 141 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 20%। 142 एक पाई चार्ट का क्वेश्चन दे रखा था, 142 का जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 43 का भी बी ही है, वैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, 43 का जो होगा वो भी बी होगा, और 44 का जो है वो भी बी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रखा है 145 का एक साइकिल का पहिया जिसका व्यास आपको 56 सेंटीमीटर दे रखा है, वह 13.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। तो 7500 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 146 पे आ जाते हैं, 146 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। 147 का आंसर जो है वो 5/8 है। 148 की बात कर लेते हैं, तो 148 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। 149 ऑप्शन नंबर डी 20,000। 150 का जो आंसर है वो 25/16 होगा। ठीक है, तो हमने 150 तक तो ये कर लिए, 50 क्वेश्चन और बचे हैं, बता देते हैं आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी बता देते हैं। 151 जो क्वेश्चन बोल रखा है, तो ये पेडागोजी और सीडीपी के क्वेश्चन मिक्स होकर आए थे। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि वाले। ठीक है, तो आपको बोला गया था कि कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो वो सीखना सरल और रोचक हो जाता है उससे। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए था, ये आपसे पूछा गया था, ताकि वो अपने छात्रों को आशावादी बना सके, इसलिए उसको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोल रखा है शरारती छात्रों के साथ में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, विनम्र हो लेकिन फिर भी दृढ़ हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं हो सकता, और कठोर भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, उससे छात्र और ज़्यादा जो हैं वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर 154 की बात करते हैं, आपको बोल रखा है कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर किस पे करती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 155 में बोल रखा है यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, अत्यधिक उत्तम है, तो अब क्या करना चाहिए टीचर को। टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए और उन्हें स्वनिर्देशित होने देना चाहिए अब।
ठीक है। 156 की बात करें, ये विद्यार्थी यदि विद्यार्थी ये ना समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा, तो उसे दूसरे तरीके से जो है ना उसको समझाना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना चाहिए। 157 की बात करें, शिक्षक द्वारा जाने दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए, तो गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। फिर आपको दे रखा है शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर आपको दे रखा है जो अध्यापक कक्षा में अध्यापन में उत्साहित होते हैं वह अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 160 के ऊपर आ जाते हैं। 160 में क्या बोल रखा है, 160 में बोल रखा है प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना सीखना हो तो उसका कठिनाई स्तर कैसा होना चाहिए, तो सरल से कठिन क्रम में जाना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले ही कठिन उठा लिया उसके बाद सरल में जा रहे हो, सीधा सबसे पहले सबसे ईजी, उसके बाद सबसे करते 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 टफ तक। ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है सीखने सिखाने के दौरान किए गए आंकलन से शिक्षक को क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, क्षमताओं सीखने की कमी का पहचान करने में सहायता मिलती है। ठीक है। फिर व्यापक आकलन का अर्थ क्या है आपसे ये पूछा गया, तो बच्चे का सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ जो है वो बच्चों को अनुभव और उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना होता है। ठीक है। फिर आपको बोल रखा है 164 में, 164 ये बड़ा क्वेश्चन है तो मैं सीधा सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2। ठीक है। 165 की भी बात कर लेते हैं। 165 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। 166 की बात कर लेते हैं। 166 में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 167 में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 168 में कक्ष में क्या ज़रूरी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर देने चाहिए टीचर को। ठीक है। 169 की बात करते हैं। 169 में आपसे ये बोला गया है कि मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन विशेषताओं को जान सकते हैं या क्षमताओं को जान सकते हैं, सुनने, दोहराने व निर्देशों को समझने व उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता को। फिर आपको बोल रखा है यदि आपको पता चलता है कि आपके बच्चों में कोई बच्चा जो है वो अल्पदृष्ट है, वो बाधित है, तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा, तो उसको श्याम पट के नज़दीक बैठाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, और बड़े बड़े शब्द लिखने हैं आपको अक्षर की तरफ से। ठीक है। 171 की बात करें तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होंगी। ठीक है। 172 पे आ जाते हैं। 172 बोला गया है निम्नलिखित में से एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के जो हैं वो लक्षण क्या हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है, वो हर कार्य करने में उत्साहित होगा और कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा। फिर आपको बोल रखा है आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण जो है वो इसका उद्देश्य होना चाहिए। 174 दोबारा से बड़ा है तो इसका मैं सीधा सीधा आंसर बनाता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है खाली, यानी 1। ठीक है, सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देना जो होता है समान शैक्षिक अवसर का तात्पर्य है। 175 की बात कर लेते हैं। 175 में जो है इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। ठीक है। 176 की बात कर लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 177 की बात कर लेते हैं। 177 जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 178 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 179 में ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 179 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 180 की बात कर लेते हैं। 180 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 181 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 182 में जिसमें पूछा गया शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी ये कथन गलत है। ठीक है। 183 पे आ जाते हैं। एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। ठीक है। 184 की बात करते हैं। 184 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 185 की बात कर लेते हैं। 185 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी।
ये सारे के सारी चीज़ जो हैं वो सारी के सारी स्टेटमेंट जो है वो सारी सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक है, 186 की बात कर लेते हैं। 186 में ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी चारों स्टेटमेंट सही हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 187 की बात कर लेते हैं। 187 में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 188 में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, यानी आधार, कथन और कारण इसके दोनों ही सही थे। ठीक है, उसके बाद 189 की बात कर लेते हैं। 189 में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 189 में। और 190 की बात कर लेते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 191 में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 192 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 193 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 194 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। 195 की अगर हम बात करें, 195 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 196 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 197 पे आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं बस आपके। 197 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। 198 शिक्षा का पहला चरण क्या होता है, तो पहले से योजना बनाना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 199 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और 200 जो लास्ट क्वेश्चन है, सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य क्या है, तो व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमने पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं डीएलएड 2020 के। 4 दिसंबर को ये पेपर हुआ था। अभी हम जो है वो आगे भी पेपर लेकर आने वाले हैं, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए या कुछ भी चाहिए तो हमारे आप ग्रुप से जुड़ सकते हो, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें मिलती रहें। हमारा ग्रुप जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसी चैनल के नाम पर, तो जाके आप उससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।